नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, शरीर को बाहर से साफ रखना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है शरीर को अंदर से साफ रखना। लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह बिल्कुल उल्टा है। हम शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर से हमारा शरीर कितना गंदा है, अंदर कितनी गंदगी जमा है। अगर हम यह देखेंगे तो हम एक हफ्ते तक ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे। अगर आप बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, शरीर में कमजोरी रहती है, काम करने का मन नहीं करता और आपका मूड हमेशा खराब रहता है, तो जान लें कि आपका शरीर अंदर से सड़ रहा है और आपको इसे साफ करने की सख्त जरूरत है। तो आज हम आयुर्वेद की दृष्टि से 5 ऐसे अनोखे तरीके जानेंगे जिनका पालन करके हम अपने शरीर और अपनी आंतों को अंदर से साफ रख सकते हैं। दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन आयुर्वेद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यह ना सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता है बल्कि दिन भर की एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी को भी बढ़ाता है। तो आइए समझते हैं कि शरीर को अंदर से साफ रखना इतना जरूरी क्यों है और कैसे आप सिर्फ 5 आसान तरीकों की मदद से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि शरीर में जमा यह गंदगी आती कहाँ से है और इसका क्या इस्तेमाल होता है। यह एक तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। दोस्तों, शरीर के अंदर जमा इसी गंदगी को आयुर्वेद में अमा कहा जाता है। यह अमा दरअसल हमारे गलत खानपान की आदतों की वजह से बनता है। जब हम गलत समय पर खाना खाते हैं या फिर हमारी खानपान की आदतें अस्वस्थ होती हैं और हम बेतरतीब चीजें खा लेते हैं, तो इसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर पाता और यहीं से इन बिना पचे अवशेषों से अमा का निर्माण शुरू होता है। यह आम हमारी आंतों के अंदर सबसे ज्यादा जमा होता है। जब हमारा पाचन तंत्र आंतों के जरिए खाने के पोषक तत्वों को सोख रहा होता है, तो यह अमा जो हर वक्त आंतों की से चिपका रहता है, धीरे धीरे हमारे खून में भी इन पोषक तत्वों के साथ मिलकर हमारे पूरे शरीर के अंदर फैलने लगता है। जरा सोचिए, अगर यह टॉक्सिन्स आपके शरीर में हर जगह लगातार जमा होते रहेंगे तो इससे क्या होगा। इससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा जो आगे चलकर कई बीमारियों को जन्म देता है। ऑटोइम्यून डिजीज, जहां हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के वस्तुओं पर हमला करना शुरू कर देता है, और हार्मोनल असंतुलन जो कई बीमारियों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह सारी समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। इसकी वजह से आपके अंदर चिंता, अवसाद और मूड स्विंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह न सिर्फ हमारे पाचन के लिए बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इन बुनियादी अवधारणाओं को समझने के बाद आइए अब बात करते हैं उन 5 आयुर्वेदिक तरीकों के बारे में जो आपके शरीर और आपके कोलोन को भीतर से डिटॉक्स करने और हमारे शरीर से इस जमा गंदगी, इस अमा को निकालने में हमारी मदद करेंगे। तो पहला तरीका है दोस्तों, पहला तरीका है सुबह उठने के बाद नींबू के साथ गर्म पानी पीना। यह आपके दिन की शुरुआत करने और पेट से रात भर जमा हुए टॉक्सिन्स और बाय प्रोडक्ट्स को निकालने का एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है। सुबह सुबह गर्म नींबू पानी पीने से न केवल आपका पाचन तंत्र सक्रिय होता है बल्कि यह आपकी अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को भी उत्तेजित कर है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आपकी अग्नि मजबूत है तो यह शरीर में विषाक्त पदार्थों को जमा नहीं होने देगी और उन्हें बाहर निकालने में मदद करेगी। इससे आपके शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और रात भर में
जमा हुए सभी विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाएंगे। साथ ही इसमें विटामिन सी भी होता है, इसलिए विटामिन सी होने के कारण नींबू पानी आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है और यह आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत इस तरह से नींबू पानी से करते हैं तो न केवल आपका शरीर डिटॉक्स होगा बल्कि आप पूरे दिन तरोताज़ा और ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका जो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप कर सकते हैं बल्कि आपको करना चाहिए वह है गर्म नींबू पानी को रोज सुबह सुबह खाली पेट पीना। दूसरा इम्पॉर्टेंट मेथड है फ्राइड फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स को खाने से परहेज करना और खाने में रोटी कम और सब्जी को ज्यादा खाना। दोस्तों, वी आर व्हाट वी ईट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपको अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं बॉडी में उनका सफाया हो जाए तो आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड्स में बहुत सारा अनहेल्दी फैट और केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं और डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। इन फूड्स को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसी वजह से यह हमारी हाथों में पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। इसलिए अगर आप पेट को साफ रखना चाहते हैं तो सभी तरह के प्रोसेस फूड से, मैदे से और फ्राइड फूड से आपको दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और आदत जो कि अगर आप अपने अंदर डाल ले तो बहुत ही बढ़िया रहेगी वह है खाने में रोटी कम और सब्जी को ज्यादा खाना। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं और साथ में 1 कटोरी सब्जी या दाल लेते हैं तो आपको इसको बदल के 2 रोटी खानी है और 3 कटोरी सब्जी या फिर दाल जो भी आप लेते हैं वह आपको खानी है। इस आदत से आपकी डेली फाइबर इंटेक बढ़ेगी और फाइबर हमारे पेट और औरतों को साफ करने के लिए, शुगर के अब्जॉर्प्शन को स्लो करने के लिए और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्ब होने के लिए एक बैरियर की तरह काम करता है और बहुत सारे फायदे हमारी बॉडी को देता है। बॉडी से गंदगी को साफ करने का भी काम करता है। साथ ही जब हम रोटी की बात करते हैं तो यह भी बहुत जरूरी है कि हम मैदे से बनी रोटियां बिल्कुल भी ना खाएं। इसकी जगह अगर आप देसी आटे की रोटियां खाते हैं या फिर मिलेट से बनी रोटियां खाते हैं जैसे कि जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी या फिर मक्के की रोटी, तो इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और यह आपके लिए ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा हेल्दी होती है। तो जब हम अपनी डाइट को सही रखते हैं तो यह हमारी बॉडी को अंदर से साफ रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब खाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्या खाना। चलिए अब बात करते हैं अगली मिस्टेक के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ नई और अच्छी जानकारी इससे आपको मिल रही है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देखी है और इस तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तीसरा मेथड है खाने की टाइमिंग का ध्यान रखना। दोस्तों, रात को जल्दी डिनर करना और सुबह देर से ब्रेकफास्ट करना, यह एक ऐसी आदत है जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो कई ऐसे रोग हैं बड़े बड़े जो आपके आसपास भी नहीं भटक। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इस मेथड को
इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा जाता है, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। दोस्तों, हमारी बॉडी का नेचुरल क्लॉक रात को स्लो डाउन हो जाता है, जिससे कि डाइजेशन भी स्लो होता है। इसलिए जल्दी डिनर करके आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रात भर आराम देने का मौका देते हैं, जिससे कि सुबह तक वह आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है उनको इफेक्टिवली प्रोसेस कर सके। दोस्तों, कुदरत ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑटो क्लीनिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन यह सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब हमारा पेट और हमारी आंतें आराम कर रहे हो। तो अगर आप रात को जल्दी खाना खा लेते हैं तो आपके पेट को ऑटो क्लीनिंग मोड में आने का इनफ टाइम मिल जाता है, और जब हम सुबह को देर से ब्रेकफास्ट करते हैं तो यह हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का और भी लंबा समय दे देता है। बिना किसी एक्स्ट्रा लड़के यह प्रैक्टिस ना सिर्फ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, बल्कि यह आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है, जिससे बॉडी से एक्स्ट्रा फैट भी घटता है, आपके अंदर एनर्जी भी ज्यादा रहती है और आप ज्यादा हेल्दी बने रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे इम्पॉर्टेंट मेथड की दोस्तों, जो कि है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। हर दिन थोड़ी देर एक्सरसाइज करना हमारे शरीर को फिट तो रखता ही है, साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, इससे आपके वाइटल ऑर्गन्स को जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल पाते हैं, और साथ ही साथ यह टॉक्सिन्स को जो कि दिन भर बॉडी में जमा होते रहते हैं, बाहर निकालने में भी मदद करता है। एक्सरसाइज ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बल्कि यह लिम्फेटिक ड्रेनेज को भी प्रमोट करता है, जो कि अमा या टॉक्सिन्स को आपके लिम्फ नोड्स से फिल्टर करके बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पसीना भी आता है, और पसीने के जरिए भी आपके शरीर से कई हार्मफुल सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं। और आयुर्वेद में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि फिजिकल एक्टिविटी से वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों का जो संतुलन है वह बना रहता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चाहे आप योगा करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें या कुछ भी करें, रोजाना कुछ देर फिजिकल एक्टिविटी करना आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसके लिए कम से कम आधा या 1 घंटा जरूर निकालें। 5वां मेथड है हर हफ्ते 1 दिन फास्टिंग के लिए निकालना। दोस्तों, उपवास या रोजा या फास्टिंग, आप इसे जो भी नाम दें, यह आपके शरीर को डिटॉक्स करने का वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीका है। जब आप उपवास करते हैं तो आपके पाचन तंत्र को थोड़ा आराम मिलता है। यह आराम आपके पाचन अंगों को मरम्मत और पुनर्जीवन देता है। यह आपके शरीर को संग्रहित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने का मौका भी देता है, जो अक्सर वसा कोशिकाओं में यानी फैट सेल्स में संग्रहित होते हैं, जब विषाक्त पदार्थ भी संग्रहित होते हैं। इस तरह जब आपका शरीर वसा को तोड़ता है तो यह विषाक्त पदार्थों को भी छोड़ता है, जो स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित होते हैं। यह प्रक्रिया आपके शरीर को डिटॉक्स करती है और आप एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आप चाहे तो सप्ताह में 1 बार पूर्ण उपवास कर सकते हैं, या आप उपवास के दौरान केवल पानी या केवल हर्बल चाय या डिटॉक्स ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं, जो आपकी डिटॉक्स प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं सेहत से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।